नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज के संडे है तो आज हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं 9 और इसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कवर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो बहुत ही अच्छे से जो है आप किस तरीके से सॉल्व करते हो उसे सॉल्व कीजिए। और बाकी मैं यहाँ पर कुछ नई चीज़ें जो बताता हूँ उसको भी आप ध्यान में रखा करें, क्योंकि आपका टाइम बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए सीपीसीटी एग्ज़ाम के बाद भी आप किसी अन्य एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करोगे तो उसमें भी आपको जो है टाइम के ऊपर ध्यान रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं सीपीसीटी का, आपको याद दिला दूं कि 7 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है सीपीसीटी फॉर्म की, तो याद से भर लेना। और एक बात याद रखना, आपका जितने भी 26 या 27 को जिसका भी जितने टाइम पे एग्जाम हो, वो सबमिट करते समय अपना स्कोर और हिंदी टाइपिंग का, ठीक है, हिंदी टाइपिंग की स्पीड जरूर देख लेना, क्योंकि आप हाई कोर्ट का फॉर्म तभी भर पाओगे, ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि ये प्लस की संख्या है। और बात की जाए और ये वाली और इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस को हो जाएगी, यानी इन दोनों को हमें माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस करना है। देखिए 138.019 है और 341.981। देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 8 9 और एक 10 ये हो जाएगा। 9 हाथ से लगा ये भी 10 हो जाएगा। 9 जीरो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 840। ठीक है, जोड़ना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ये माइनस की रहेगी 146.395 और 33.605। तो इसमें देखिए ये जीरो हो जाएगा। 9 ऐसे लगा एक जोड़ेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। 280 हो गया। ठीक है, दशमलव लगाए, इधर की हटा देंगे बस। 480 में से 280 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आसान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि से वृद्धि की जाती है तो उसके आयत में क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हमें देखने को मिली है, ये पूछा गया है। ओके, चलिए, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ए प्लस बी अपॉन 100। ठीक है, इसमें हमें देखिए प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू ध्यान रखना है। जब भी आपको वृद्धि कहा जाए तो आपको हमेशा प्लस लेना है, और जब आपको घटाया जाए यानी परसेंटेज की कमी की जाए तो आपको माइनस लेना है। दोनों में ही जो है वो वृद्धि की जा रही है। तो 8 + 12 + 8 ठीक है, ये 100 है, यहाँ पे ये भी नहीं 100 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो जाएगा 12 × 96 है, तो 96 में 100 से डिवाइड करोगे तो 0.96 आएगा। तो यहाँ पर 0.96 ही हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20.96 जो है इसका परसेंटेज में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दूध पानी के मिश्रण का भाग 4/5 भाग दूध था। कुल जो है 20 लीटर एक मिश्रण है, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत पूछा गया है, कितना होगा। जो नया मिश्रण है उसमें दूध का प्रतिशत पूछा गया है। देखिए हमें पता है कि टोटल जो क्वांटिटी है वो 20 लीटर है। दूध देखा जाए यानी मिल्क हमें देखा जाए तो उसमें कितना है, 20 में से 4/5 भाग है, यानी ये हो जाएगा 16 लीटर। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, बचा हुआ पानी होगा। कितना है, 16 ये है, तो बचा 20 में से 4। अब इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया, यानी ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि जो टोटल क्वांटिटी, नई टोटल क्वांटिटी, न्यू टोटल क्वांटिटी देखोगे, ये 16 है प्लस 9 यानी ये 25 हो रही है। अब इस 25 में हमें बताना है कि मिल्क की परसेंटेज कितना है। भाई मिल्क तो 16 ही है, इसे बढ़ा ही नहीं गया, 16 है। 25 टोटल क्वांटिटी है इंटू 100, यानी 25 चौको 100, 16 चौको 64, यानी 64% जो रहेगा इसमें मिल्क रहेगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो
उस वस्तु की औसत गति क्या होगी, ये पूछा गया है। देखिए औसत गति यानी एवरेज स्पीड जो होती है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना है जब भी आपको कभी भी एवरेज स्पीड निकालने को कहा जाए तो टोटल डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए, यानी कितने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 18 और 16। 18 और 16 आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 34 मीटर। ठीक है, अब आप देखोगे टाइम हमें पता है, टोटल टाइम देखिए 4 सेकंड और 2 सेकंड यानी 6 सेकंड। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस यानी 34 बटे टाइम यानी 6 मीटर सेकंड। यानी आप देखोगे कितना हो जाएगा, 6 पंजा 30, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, छकनक 36, फिर 40 हो जाएगा, फिर 6। तो इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, 5.67 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5.67 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सब में देखिए इसमें भी 5.67 दिए, लेकिन यूनिट देखिए यहाँ पर मीटर दी हुई है, यहाँ पर सेकंड दी हुई है, लेकिन जो स्पीड होती है वो हम या तो किलोमीटर प्रति घंटा में नापते हैं या फिर मीटर पर सेकंड में नापते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। तो ये यूनिट भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, 24,000 दी हुआ है, इसमें हमें 2 वर्षों में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछा गया है। यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होती है तो ठीक है, वही हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, 2 साल का निकालना है। तो देखिए 2 साल का निकालना है तो हम बात करेंगे ये 25%। 25% को फ्रैक्शन में किसका, 1/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 1/4, ये भी 1/4। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से डिवाइड करना, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 6,000। तो ये भी होगा 6,000। ये पहले साल का है, वही हमारा दूसरे साल का। ठीक है, अब इस पे भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज वो ही होता है जो ब्याज पे भी ब्याज निकालता है। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो ये देखिए 4 एकन 4, 4 पंजा 20 यानी 1500 हो जाएगा। बस हमें इन सबको जोड़ लेना है तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12,000, 1500 है, यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 13,500। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 13,500 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक ठोस सिलेंडर है जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जा रहा है। भाई एक सिलेंडर है, ये कोई मान लिया सिलेंडर है, इसको पिघला के जो है ठोस गोला में बनाया जा रहा है। तो हमें पूछा गया है कि इसकी जो त्रिज्या रहेगी वो कितनी रहेगी। तो सबसे देखिए इसकी त्रिज्या हमें पता है कितनी है, 6 दी हुई है, और हाइट कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, आयतन देखा जाए तो कितना होता है, πr²h। ये बेलन, ये बात की जाए तो बेलन या सिलेंडर का आयतन होता है। और गोले का क्या होता है, गोले का आयतन आपको याद रखना है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr²। बस हम इन दोनों को आमने सामने करने वाले हैं। तो देखिए पाई तो दोनों में से में आर कितनी है, 6 इंटू एच कितनी है, 9, बराबर 4/3 πr²। क्योंकि आयतन तो वही रहेगा ना भाई, जिसका इतना आयतन है वही इतना आयतन है, इसमें कुछ ना तो बढ़ाया जा रहा है ना तो घटाया जा रहा है। तो दोनों का आयतन, चाहे तो आप सिलेंडर में इसको बना लो चाहे आप गोले में बना लो, तो आयतन दोनों का बराबर ही रहेगा। तो इसीलिए मैं दोनों को बराबर कर दिया है। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा यहाँ से, इसमें देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, और ये कट जाएगा 4 से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 3 × 3 × 3 × 9 बराबर, अब यहाँ से हटाना है तो ये क्यूब लेना पड़ेगा, इसका क्यूब लेना है, यानी ये तो हमारा कॉमन आ जाएगा, लेकिन बचेगा क्या अंदर, 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 3 9 होता है। अगर 3 एक और होता तो 12 आ जाता, अगर स्क्वायर कॉमन लेता तो 12 आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्द को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करना है। घन वर्ग से संबंधित है, तो वर्ग किससे संबंधित होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए नोटिस कीजिए कि घन जो रहता है
घन में जितनी भी भुजाएं रहती हैं उसकी क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं होती, जितनी भी भुजाएं होंगी उसकी बराबर होंगी। यानी आप देखिए ये है, और वर्ग की भी भुजाएं बराबर होती है। यानी आप देखोगे वर्ग से मिलके जो है वो घन बनाया जाता है। यानी आप देखिए एक ये वर्ग है, एक ये वाला वर्ग है, और एक ये वाला वर्ग है, और ये, यानी घन से मिलके वर्ग से मिलकर जो है वो घन बनाया जा रहा है। तो वर्ग किससे मिलकर बनाया जाता है, रेखाओं से। भाई एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो चार रेखाएं मिला के जो है वो क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा रेखा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या दी हुई है, इसमें हमें बोला गया है कि तीसरे और पांचवें अंक की स्थितियां, सातवें और नौवें अंक की स्थितियां, आठवें और 10वें अंक की स्थितियां आपस में बदल दी जाती हैं, तो नई व्यवस्था में तीसरा अंक और छठे अंक का योगफल पूछा गया है, क्या होगा। देखिए संख्या है 4578927586, ये हमें संख्या दी हुई है। हमें तीसरा और पांचवा बदलना है। तो देखिए 1 2 3, तीसरा ये रहा तो पांचवा ये होगा, यानी 9 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा। अब देखिए हमें आंसर पूछा क्या गया है, तीसरा और छठवा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7वां 9वां दिया हुआ है, 8वां 10वां दिया हुआ है, यानी इसमें छठवा नहीं आ रहा है, इसमें कहीं किसी में भी छठवा देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब बाकी हमें अब चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आंसर में पूछा गया है तीसरा, तीसरे पे 9 आ गया, और हमें छठवा, तो ये पांचवा है और ये छठवा, यानी 2। तो 2 ऐड इसमें और कर देना है, क्योंकि दोनों का योगफल पूछा गया हमें। तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 11। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें मान लो छठवा बदलने को कहा जाता है इनमें, तो हम जो है बदलते, लेकिन इन सबको कुछ मतलब नहीं दिया हुआ है, ये फालतू का आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दे दिया गया है आगे बढ़ा के, कि 7वां 9 बदलना है, 10वां 8वां बदलना है। तो ये सब टाइम ऑफ वेस्ट के लिए आपको, कि आप पूरा बदलो, आपका टाइम बर्बाद हो। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो कि हमें यहाँ पर तीसरा अंक और छठवें अंक की बोला गया है, तो बस। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ये है 2 5 9 20 और 27, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए 2 से 5 हो रहा है, यानी 3 का डिफरेंस हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है, यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे 7 का, यानी 2 3, और यहाँ पर यहाँ पर देखिए 3 4, यहाँ पर 5 होगा, तो यहाँ पर छठवा होगा। यानी यहाँ पर हमें ऐसी संख्या माननी पड़ेगी कि मुझे 9 और यहाँ की संख्या में 5 का डिफरेंस हो, और 20 में डिफरेंस हमें 6 है, क्योंकि हमारे देखिए 3 4 5 6 7 ये सीरीज बन रही है ये। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 14 और 9 में डिफरेंस देखो 5 का आएगा, और 14 और 20 में देखोगे 6 का आएगा। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें ये दी हुई है, तो हमें बताना है कि इस तरीके से जो है इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए सबसे पहले तो 11:121 जीरो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसे देखिए, ये क्या है, 121, यानी ये 11 का स्क्वायर है, और जीरो लगा हुआ है, यानी 10 का मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई में आप देखिए यूनिट डिजिट जो रहेगा वो जीरो रहेगा, किसी में भी जीरो है नहीं है। तो यहाँ पर एक बात हमने देखा कि ये 11 का स्क्वायर कर रहे हैं, और 11 में से एक घटा के जो है इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई यही तो कर रहे हैं, 121 इंटू 11 में से गया 10, यानी यहाँ से हो जाएगा इतना। तो अब हम इसी में से इस तरीके से देखेंगे। देखिए 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होता है, और 9 में से एक घटाओगे तो 8 आएगा, तो यानी 121 वो 81 इंटू 8, यानी आप देखोगे यूनिट डिजिट इसका आ रहा है, जबकि यहाँ पर तो 9 है, तो ये नहीं बनेगा हमारा काम, ये गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 8 माइनस 1, यानी 7 होगा, तो 64 इंटू 7, यानी आप देखोगे 7 3 7 चौक 28, 2 छक्के 36 छत्तीस 42 और 44, यानी आप देखिए 448। तो हमारा देखिए यहाँ पर भी 448 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है टेक का कोड दिया हुआ है यहाँ पर इतना, और सी का दिया हुआ है इतना, कैट का इतना दिया हुआ है, तो हमें केक का निकालना है। तो बस इन्हीं में से, इन्हीं के कोड जो कोड दिए हुए हैं इन्हीं में से हमें निकालना है। देखिए सी का यहाँ पर आप देखिए, सी यहाँ पर है, तो सी यहाँ पर 2 है, तो सी का हमारा 2 के बराबर है। ए का हमें पता करना है। देखिए ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो देखिए ये दूसरे स्थान पर यानी 9 है,
और यहाँ पर भी देखिए 9 है, तो हमारा पता पड़ा कि ए की जगह जो है वो 9 आएगा। के आप देखिए इसमें के है यानी तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर 1 है तो के की जगह 1 आएगा। और ई बचा है तो ई यहाँ पर है यानी इसमें 5 का है, तो ये हमारा 5 है, यानी 29 15 जो है इसका आंसर, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी हमें कोड निकालना है। हेल्थ केयर इज वेल्थ दिया हुआ है तो 1372 इसका कोड दिया हुआ है। हेल्थ नीड केयर दिया हुआ है तो इसका कोड 417। ही नीड्स वेल्थ दिया हुआ है तो 463 दिया हुआ है। तो ही इज वेल्थ का हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले तो हेल्थ केयर इज वेल्थ, ठीक है, इसमें जो है 1372 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए HEA, तो मैं हेल्थ ऐसे लिख देता हूँ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें नीड्स दिया हुआ है और ये केयर दिया हुआ है, 417 दिया हुआ है। इसी तरीके से हम ही नीड्स वेल्थ, ठीक है, तो वेल्थ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 463। तो हमें निकालना किसका है, ही इज वेल्थ, इसका कोड हमें निकालना है क्या। तो देखिए सबसे पहले हमें कॉमन देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी हेल्थ है, ये चलो पूरे लिख देता हूँ। तो देखिए इसमें ये कॉमन दिया हुआ है हमें, और यहाँ पर भी हमें कॉमन दिया है कि नहीं दिया। और इसमें भी देखिए ये केयर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी केयर दिया हुआ है, इसमें भी देखिए ये दिया, दो चीज़ें कॉमन दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें आप देखिए हमें निकालना किसका, वेल्थ का निकालना है, और ही का निकालना है, इज का निकालना है। तो इन दोनों का तो कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर हम इन दोनों का निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें जो है इज का पता पड़ जाएगा और वेल्थ का पता पड़ जाएगा। देखिए हेल्थ और केयर का इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, यानी 1 और 7 इन दोनों में से हेल्थ और केयर का कोड होंगे। ये दोनों में से एक किसी हेल्थ का होगा और एक केयर का होगा, ठीक है। ओके, इन दोनों में से हमें वेल्थ, देखिए वेल्थ यहाँ पर दिया हुआ है और ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन दोनों में देखिए और चीजें तो कॉमन है नहीं है। इन दोनों में देखिए यहाँ पर 3 का दिया हुआ है, यहाँ पर 3 है, यानी वेल्थ जो दिया हुआ है इसका 3 जो है इसका कोड आ जाए। और किसका, हमें इज, अब देखिए इज बचा हुआ है केवल, तो यहाँ पर देखिए 1 3 7 तो गया, बचा हुआ 2, तो इज जो रहेगा वो 2 का है, ठीक है, तो 2 आ गया। अब हमारे पास ही देखिए ही यहाँ पर है, देखिए नीड्स का हमें पता है, नीड्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 4 है और इसमें 6 है, ठीक है। तो नीड्स का 4 आ जाएगा, 4 4, ठीक है, नीड्स, तो बचा हुआ क्या बचा, यहाँ पर 6 बचा हुआ है, तो 6 जो है ही का हो जाएगा, यानी 623 जो है इसका आंसर आना है। तो देख लेते हैं, देखिए हमारा 2366236, तो देखिए इसमें जो है आपको ये बदले हुए मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में देखने को मिले आपको। देखिए यहाँ पर 326 यही तो हमारा कोड है दरअसल, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो जरूरी नहीं है कि आपको इसी क्रम में देखने को मिले, ये आपको कैसे भी मिल सकते हैं, 326 मिल सकता है, 236 मिल सकता है, 362 ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको इसी क्रम में मिले, कैसे भी आपको लिखे मिल सकते हैं। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की। और जो भी साथी ने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बन गया कि उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं प्रैक्टिस कर पाएँ, लाभ उठा पाएँ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।